ऐसी आज मैं आपको 5 हिडन मिस्टेक बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आप प्रयास तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। नमस्कार, मैं कटारा सर। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर मैं रोज 6 से 7 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये लाखों बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि रिजल्ट कैसे आता है। ऐसी आज मैं आपको 5 हिडन मिस्टेक बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आप प्रयास तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो पहली हिडन मिस्टेक है कि बिना प्लानिंग के तैयारी करना। बच्चे अक्सर करके क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनका फेवरेट होता है उसी को पढ़ते रहते हैं, या फिर जो बुक हाथ में आ गई उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपके पास डेली टारगेट भी होना चाहिए और आपके पास एक वीकली रोड मैप भी होना चाहिए। जब तक आप अपना एक बेहतर रोड मैप नहीं बनाएंगे तब तक तैयारी आपकी बहुत प्लानिंग के साथ नहीं होगी, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आप अपना डेली टारगेट सेट करो, वीकली रोड मैप बनाओ और बहुत सिस्टमेटिक हर विषय को समय दो, तब आपका रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा हिडन मिस्टेक 2। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देने से बचते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी वास्तविकता से दूर चले जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपनी कमी नहीं पता होगी, आपको अपना वीक जोन नहीं पता होगा, तो आपकी तैयारी बेहतर कैसे होगी। मॉक टेस्ट देना बेहद आवश्यक है और मैं कहता हूं कि आप जो प्रैक्टिस भी करते हो वो भी टाइमलाइन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप एक कम समय में इफेक्टिव तैयारी कर सकें। तो मैं चाहूँगा आप मॉक टेस्ट अवश्य दें और वहाँ पर उसकी एनालिसिस भी करें कि वो कौन कौन से जोन से कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके क्वेश्चन आपके रॉन्ग रहे, गलत गए, या फिर वो कौन से टॉपिक हैं जो नॉन अटेम्प्ट रहे, जिससे कि आपको आपके वीक जोन्स पता लगेंगे और उससे बेहतर रिवीजन करके आपकी तैयारी बहुत इफेक्टिव हो सकेगी। अब बात करते हैं तीसरी हिडन मिस्टेक, रिवीजन ना करना। आपको नया पढ़ने का शौक तो होता है, क्योंकि हर दिन आप नया सीखना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जो हमने पिछला पढ़ा है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि याद रहे जो आपने कल सीखा था वो भी महत्वपूर्ण है आने वाले कल से। तो प्लीज़ आप रिवीजन बेहतर तरीके से किया करें, और इसके लिए एक नियम होता है रिवीजन का, 2nd डे, 7th डे और 30th डे, यानी कि दूसरे दिन, 7वें दिन और 30वें दिन अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं तो परमानेंटली आपकी वो बेहतर रिवाइज हो जाएगी और एग्जाम में आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। 4th हिडन मिस्टेक है नोट्स बनाने पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। यानी कई बार तो ऐसा होता है क्लासेस अटेंड करते समय रफ कॉपी पे काम कर रहे होते हैं, उसके बाद फेयर बना रहे होते हैं, यानी उसी में आप समय निकाल देते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भी पता है कि पेपर में आपकी मुठभेड़ क्वेश्चंस के साथ होने वाली है। तो सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर कॉपी से कॉपी बना रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आप अपने समय का नुकसान कर रहे हैं। आपको बेहतर यानी पूरा फोकस प्रैक्टिस पर ही रखना होगा, तभी आप बेहतर प्रोडक्टिव रिजल्ट ला सकेंगे, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकेंगे। इसलिए सिर्फ नोट्स बनाने पर फोकस मत रखिए, और नोट्स आपके बहुत हैंडी होने चाहिए, यानी कुछ इस तरह से आप बनाएं नोट्स को कि कम शब्दों में पूरी बात हो, ताकि आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें। बहुत लेंथी नोट्स नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एग्ज़ाम टाइम पर आप समराइज करके शॉर्ट नोट्स ज़रूर आप अपने बना सकते हैं, जिससे कि आप कम समय में पूरा रिवीजन कर सकें। 5th हिडन मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, नेगेटिव माइंडसेट। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, सरेंडर कर देता हूँ। कई बार आपके मन में इस तरह के ख्याल आएंगे, लेकिन याद रहे आपको, जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ नहीं देगा तब तक सिलेक्शन संभव नहीं है। पॉजिटिव रहिए, प्रयास करिए, कोशिश में विश्वास कीजिए, क्योंकि याद रहे ज़्यादातर बच्चे सिर्फ परिणाम पर सोचते हैं। ये सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, कौन क्या कहेगा, इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोसेस को जीना चाहिए। यानी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान कि जब बॉल आती है तो प्लेयर उस बॉल पर बेहतर करने का प्रयास करता है, ये नहीं सोचता कि मैच कौन जीतेगा। यही आपको सोचना चाहिए। आपको अपने आज पर काम करना चाहिए। आप हर दिन को बेहतर बनाते जाइए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होगा और आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब सच बताओ, इनमें से आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी है? कमेंट में आप सिर्फ
1 या 2 या 3 या 4 या 5 लिखिए और साथ साथ और क्या आपकी समस्याएं हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इन्हीं मिस्टेक्स को अगर बार बार रिपीट करते रहे तो ध्यान रखिएगा, समय निकल जाएगा, कोई और सीट ले जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, बेहतर रिजल्ट के लिए प्रयास करेंगे, प्रक्रिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जय हिंद।